एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 7th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 1, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत के एआई प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एआई कोश विश्वविद्यालय एंगेजमेंट प्रोग्राम को किस मिशन ने लॉन्च किया? ऑप्शन अ, डिजिटल इंडिया मिशन। ऑप्शन बी, इंडिया एआई मिशन। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। ऑप्शन डी, अटल इनोवेशन मिशन। आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया एआई मिशन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। इंडिया एआई मिशन ने एआई कोश यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के प्रतिभा इकोसिस्टम को मजबूत करना है। डिजिटल इंडिया मिशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल को कुशल बनाना है। अटल इनोवेशन मिशन नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। एग्जाम फैक्ट: इंडिया एआई मिशन एक व्यापक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों में एआई नवाचार और अपनाने को गति देना है। यह एआई बुनियादी ढांचे, मानव क्षमता और नैतिक एआई अनुप्रयोगों के विकास पर केंद्रित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, इंडिया एआई मिशन ने एआई कोश यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया। दूसरा पॉइंट, इंडिया एआई मिशन एक व्यापक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों में एआई नवाचार और अपनाने को गति देना है। यह एआई बुनियादी ढांचे, मानव क्षमता और नैतिक एआई अनुप्रयोगों के विकास पर केंद्रित है। रक्षा। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत सरकार की कौन सी प्रमुख पहल का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है? ऑप्शन अ, भारतमाला परियोजना। ऑप्शन बी, सागरमाला कार्यक्रम। ऑप्शन सी, सेतुबंधन योजना। ऑप्शन डी, स्वदेश दर्शन योजना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सागरमाला कार्यक्रम। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। सागरमाला कार्यक्रम भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है जो लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित है। भारतमाला परियोजना मुख्य रूप से राजमार्ग विकास से संबंधित है। सेतुबंधन योजना पुल निर्माण से संबंधित है, विशेष रूप से तीर्थ स्थलों के लिए। स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करने पर केंद्रित है। एग्जाम फैक्ट: भारत में 7,500 किलोमीटर से अधिक की विशाल तटरेखा है जो समुद्री सुरक्षा और मजबूत बंदरगाह बुनियादी ढांचे को व्यापार और राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में देश की रणनीतिक स्थिति इसकी समुद्री क्षमताओं के महत्व पर और जोर देती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सागरमाला कार्यक्रम भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है जो लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित है। दूसरा पॉइंट, भारत में 7,500 किलोमीटर से अधिक की विशाल तटरेखा है जो समुद्री सुरक्षा और मजबूत बंदरगाह बुनियादी ढांचे को व्यापार और राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में देश की रणनीतिक स्थिति इसकी समुद्री क्षमताओं के महत्व पर और जोर देती है। अब रेलवे पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, रेलवे टेक्निकल नॉलेज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? ऑप्शन अ, वंदे भारत। ऑप्शन बी, नमो भारत। ऑप्शन सी, तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन डी, भारत एक्सप्रेस। आंसर है ऑप्शन बी, नमो भारत। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। नमो भारत भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए ब्रांड नाम है जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ता है। वंदे भारत भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों के लिए एक ब्रांड है। तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेमी हाई स्पीड पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेनों के लिए एक ब्रांड है। भारत एक्सप्रेस किसी प्रमुख भारतीय रेलवे प्रणाली या कॉरिडोर के लिए मान्यता प्राप्त ब्रांड नाम नहीं है। एग्जाम फैक्ट: क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को एक क्षेत्र के भीतर प्रमुख शहरों और कस्बों के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर भारत में पहला चालू RRTS मार्ग है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, नमो भारत भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS
कॉरिडोर के लिए ब्रांड नाम है जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को एक क्षेत्र के भीतर प्रमुख शहरों और कस्बों के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर भारत में पहला चालू RRTS मार्ग है। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड VCFST योजना का प्रशासन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ऑप्शन अ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए VCFST योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। वित्त मंत्रालय समग्र वित्तीय नीति को संभालता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न वंचित समूहों के लिए कल्याण से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से इस जनजातीय योजना से नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट, VCFST योजना अनुसूचित जनजातियों द्वारा शुरू किए गए व्यावसायिक उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के भीतर उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए VCFST योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। दूसरा पॉइंट, VCFST योजना अनुसूचित जनजातियों द्वारा शुरू किए गए व्यावसायिक उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के भीतर उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ने किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? ऑप्शन अ, IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। ऑप्शन सी, IIT मद्रास। ऑप्शन डी, IIT कानपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। IIT बॉम्बे ने इस विशिष्ट कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। IIT मद्रास ने इस विशिष्ट कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। IIT कानपुर ने इस विशिष्ट कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। एग्जाम फैक्ट, IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी और यह भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। ये देश भर में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में से एक है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दूसरा पॉइंट, IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी और यह भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। ये देश भर में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में से एक है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, संस्कृति। क्वेश्चन 6, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। एपीडा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन सी, कृषि और कुक्कुट उत्पाद निर्यात विकास अभिकरण। ऑप्शन डी, कृषि प्रसंस्करण और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। एपीडा का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये भारत से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक सरकारी संगठन है। विकल्प अ में उत्पादों के बजाय उत्पादन का गलत उपयोग किया गया है। विकल्प सी में पोल्ट्री और एजेंसी का गलत उपयोग किया गया है। विकल्प ड में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के बजाय कृषि प्रसंस्करण का गलत उपयोग किया गया है। एग्जाम फैक्ट, एपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1985 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
इसकी मुख्य भूमिका फल, सब्जी, मांस, दुग्ध उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सहित अनुसूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, एपीडा का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। दूसरा पॉइंट, एपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1985 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। इसकी मुख्य भूमिका फल, सब्जी, मांस, दुग्ध उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सहित अनुसूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया? ऑप्शन अ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्रालय शैक्षिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट, नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के प्रयासों को मजबूत करना है। इसे 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें पूरे भारत में पहचाने गए 272 कमजोर जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट, नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के प्रयासों को मजबूत करना है। इसे 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें पूरे भारत में पहचाने गए 272 कमजोर जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। गोवर्धन योजना, जो जैविक कचरे को बायोगैस और बायोस्लरी में बदलने पर केंद्रित है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख सरकारी मिशन के तहत एक पहल है? ऑप्शन अ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG चरण 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन पर केंद्रित एक योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका संवर्धन के माध्यम से गरीबी कम करने का लक्ष्य रखता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान की जाती है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। एग्जाम फैक्ट, गोवर्धन का पूर्ण रूप गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। इसका उद्देश्य गांवों को उनके ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन और कचरे को धन में बदलने में सहायता करना है, जिससे गांव की स्वच्छता और आय सृजन में योगदान हो सके। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG चरण 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन पर केंद्रित एक योजना है। दूसरा पॉइंट, गोवर्धन का पूर्ण रूप गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। इसका उद्देश्य गांवों को उनके ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन और कचरे को धन में बदलने में सहायता करना है, जिससे गांव की स्वच्छता और आय सृजन में योगदान हो सके। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 9, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को सहायता प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय सरकारी राजकोषीय नीति और आर्थिक मामलों से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पिछड़े वर्गों और हाशिए के समूहों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि पर केंद्रित है। एग्जाम फैक्ट: राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 10, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में एनईआर का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, पूर्वोत्तर गणराज्य। ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुत्थान। ऑप्शन डी, नई ऊर्जा संसाधन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। एनईआर का मतलब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का एक प्रशासनिक विभाग जिसमें 8 राज्य शामिल हैं। यह विभिन्न सरकारी विकास पहलों के लिए एक फोकस क्षेत्र है। उत्तर पूर्व गणराज्य एक मान्यता प्राप्त प्रशासनिक शब्द नहीं है। राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुत्थान एक असंबंधित आर्थिक अवधारणा है। नई ऊर्जा संसाधन एक अलग डोमेन को संदर्भित करता है। एग्जाम फैक्ट: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर में 8 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इन राज्यों में विकास योजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉन जिम्मेदार हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, एनईआर का मतलब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का एक प्रशासनिक विभाग जिसमें 8 राज्य शामिल हैं। दूसरा पॉइंट, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर में 8 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इन राज्यों में विकास योजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉन जिम्मेदार हैं। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत के एआई प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एआई कोश विश्वविद्यालय एंगेजमेंट प्रोग्राम को किस मिशन ने लॉन्च किया? इंडिया एआई मिशन। Q2, भारत सरकार की कौन सी प्रमुख पहल का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है? सागरमाला कार्यक्रम। Q3, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? नमो भारत। Q4, अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड VCFST योजना का प्रशासन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। Q5, प्रधानमंत्री ने किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? IIT दिल्ली। Q6, एपीडा का पूर्ण रूप क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। Q8, गोबर्धन योजना जो जैविक कचरे को बायोगैस और बायोस्लरी में बदलने पर केंद्रित है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख सरकारी मिशन के तहत एक पहल है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। Q9, राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्रालय। Q10, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में एनईआर का क्या अर्थ है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।